राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 25वां अध्याय। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि अष्टावक्र के हिसाब से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर यह सारे संकट आए। यह सुनकर यशोदा जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, ब्रजभानु, ब्रजेश्वर, नंदराज और 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 ब्रजभानु को बुलाकर उन सब के सामने यह बात कही। यशोदा बोली कि आप सब लोग मुझे बताएं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किसी निर्भय देश में चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई और इन सबसे पहले बसासुर उसकी घात में लगा हुआ था, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा जी को देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मा आत्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा कि नंदराज बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बातें सदा सत्य होती हैं, वह कभी असत्य नहीं होती। इसीलिए समस्त अरिष्ट का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य ना तो पहले हुआ है और ना आगे ही होगा। नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल रत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 1 लाख बैल, 1 लाख मनोहर गाय तथा 2 लाख भार अन्नदान दिए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं कि हे राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में चरती रहती। उनके गले में क्षुद्र घंट काओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नूपुर के मधुर झनकार को फैलाती हुई इधर उधर चलती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। हे राजन, उन गौओं के दोनों सींगों वाल का धारण कराए गए थे, जिससे उनकी मनोहर बढ़ गई थी। स्वर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पाश प्रवेट अर्थात पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछ पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। हे मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थीं। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। सब गए कपिला तथा मंगल धाम की वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौएं श्री कृष्ण के पास से विचरती थी।
यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमाल से सुशोभित वृंदावन कदम नीम अशोक प्रवाल कटहल कदली कचनार आम मनोहर जामुन बेल पीपल और कैत आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। बसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदन वंशा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वंशा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहां झरनों और कंदरा से संयुक्त रत्न धातु में श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहां का वन पारिजात था या मदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन बेर कदली देवदार बरगद प्लास पाकर अशोक अरिष्ट अर्थात रीठा अर्जुन कदम पारिजात पाटल तथा चंपा के वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंच जाल से विलस कुंजो ध्रुवकंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव करते थे। उस वन में गौवें चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। हे नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में ताल वन के आसपास कुमुद वन बहुला वन काम वन बृहद सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पाश प्रदेश में कोकिल की काकली से पूजित सुंदर कोकिलावन में लता जाल मंडित सोम तथा रमणी कुशवन में परम पावन भद्र वन भांडीर उपवन लोहागर्ल तीर तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपन में पीताम्बर धारण किए हुए बंद परिकर नट वेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाएं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर सिखई पीच का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोविंद को आगे किए अनेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री कृष्ण नंद ब्रज में आए। आकाश को रथ से व्याप्त श्री वसी वट के मार्ग से जाती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण के दर्शन हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गौ समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद गति से आते श्याम सुंदर को उस समय गोप वधु दिया अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। हे मिथिलेश्वर, गोधली से धूसर उत्तम नील केस कलाप धारण किए हुए स्वर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टि बाण का प्रहार करने वाले गोरज सम अलंकृत कुंदमाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आवाज से उद्दीप्त पीताम्बरधारी वेणु वादनशल तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।